मतलब आज जो एपी में हम लोग पढ़ेंगे, एपी का 1A पढ़ रहे हैं ना, 1A एपी चैप्टर का, उसमें टॉपिक का नाम है कंसेक्यूटिव टर्म्स। ऊपर हेडिंग लिखो, कंसेक्यूटिव टर्म्स, CONSECUTIVE, कंसेक्यूटिव टर्म्स, CONSECUTIVE, कंसेक्यूटिव टर्म्स, TERMS, टर्म्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध संख्याएं। तो एपी में कभी कभी ऐसा बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स का पूछा जाता है। अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स पूछा गया है तो हमेशा हम लोग लेंगे a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, याद रहेगा। अगर कभी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मांगा जाएगा तो a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। और अगर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स मांगा जाए तब हम लोग a माइनस 2d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, कि एपी में 3 संख्या, 4 संख्या या 5 संख्या का बोला कि 3 संख्याओं का योग, सम टोटल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो जब भी बोलेगा तो इसको लेंगे, 4 बोलेगा तो इसको लेंगे, 5 बोलेगा तो इसको लेंगे, याद रहेगा। मिनिमम 3 पूछा जाता है, मैक्सिमम 5 पूछा जाता है, इन्हीं में से किसी को पूछा जाएगा। तो हम लोग का जो टाइप 3 है बुक का, एसबीपीडी बुक का टाइप 3, वो इसी से रिलेटेड है। हम लोग टाइप 1 टाइप 2 लास्ट 2 क्लास में पढ़े हैं, टाइप 3 आज पढ़े हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है, आता है। क्या ये समझ में आया है? ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में। रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े वो क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को जब तक तुम पढ़कर समझोगे नहीं तब तक तुमसे बनेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, देखो क्या बोला है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स। अभी 3 नंबर अगर लेने के लिए बोले तो क्या लेंगे हम लोग? a माइनस डी a प्लस डी। तो कंफर्म हुआ कि नहीं? नोट्स काम आता है। बोलते हैं उसका सम है 12 एंड देयर क्यूब इज 408। तो बताइए वो टर्म्स क्या क्या है? तो लिखो, लेट 3 नंबर्स इन एपी, क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं, लेट 3 numbers in AP are in AP, क्या लेंगे हम लोग? a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। कोई दिक्कत है समझने में? यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? आगे बढ़ते हैं। बोलता है अगर इनका सम का मतलब योग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन यही बोला है कि तीनों को जोड़कर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो माइनस डी और प्लस डी कटेगा और तीनों a को जोड़कर 3a होगा और 3a इज इक्वल टू 12 होगा। कोई दिक्कत है समझने में? 3a इज इक्वल टू 12। अब 3 से 12 कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यहां तक कोई दिक्कत है? लिखिए यहां तक पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलता है इन सब का क्यूब का सम। क्वेश्चन क्या बोलता है? एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स। क्यूब्स का मतलब समझ में आता है ना कि a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 408। ये है कहानी, समझ में आया मेरी बात? तो अब हम लोग a माइनस डी का फॉर्मूला जानते हैं क्या? a माइनस डी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब, बताइए, माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस डी क्यूब, यही फॉर्मूला होगा। और अगर प्लस रहता a प्लस डी का होल क्यूब अगर करते तो सब प्लस हो जाता, मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब होता कि नहीं होता? ये फॉर्मूला हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब ध्यान से देख,
अगर इसको हम लोग ये वाला का वैल्यू को यहाँ उतारते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, ए क्यूब बोलते जाओ माइनस 3a² डी प्लस 3ad² माइनस b² डी क्यूब। इसका कहानी खत्म। फिर प्लस ए क्यूब, हाँ या ना, फिर प्लस, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे ये वैल्यू का, तो ए क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad² प्लस डी क्यूब इक्वल टू 408। कोई दिक्कत है? तो गौर से देखो, माइनस 3a² डी और प्लस 3ad² डी कट जाएगा, माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कट जाएगा, बचा क्या हम लोग के पास, ए क्यूब 3 बार और क्या बचा 3ad², यही दो बचा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3a क्यूब प्लस 3 प्लस 3 कितना होता है 6ab² इक्वल टू 408। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक लिखो। इसके बाद सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पे a का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है, मतलब 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू d² इक्वल टू 408। कोई दिक्कत है? इसके हिसाब से अगर देखोगे तो 3 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 64 होगा, प्लस 24 d² इक्वल टू 408। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और यहाँ पे 18 एक 19 प्लस 24 d² इक्वल टू 408। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? अब ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख सकते हैं 24 d² इक्वल टू 408 माइनस 192। तो 24 d² इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 216। कोई दिक्कत है? उसके बाद 24 से इसको डिवाइड देंगे, कितना बार में कटेगा देखो तो, हमको लग रहा है 9 टाइम्स में कटेगा। ये बात देखो, 24 से 216 9 बार में कटता है, तो लिख सकते हैं d² इक्वल टू 9। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो d इक्वल टू √9 होता है। कभी भी किसी का वैल्यू अगर रूट में रहता है तो उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? पक्का? उधर वाला मिटा रहे हैं, ठीक, उधर वाला सब लिख लियो ना, पहले सीख लो फिर लिख लेना। इधर तो किसी का छूटा नहीं ना। अब देखो कहानी, अब हम लोग का d का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 3, ठीक है, एक बार प्लस लेके बनाना है, एक बार माइनस लेके बनाना है। तो यहाँ पे लिखना होगा व्हेन a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू प्लस 3, तब a माइनस d, a और a प्लस d क्या होगा, इतना तो मेरे हिसाब से निकाल सकते हो। चलो हम भी बता देते हैं। Therefore 1, 4, 7 are in AP. अब सोचो when a is equal to 4 and d is equal to क्या लेंगे, एक प्लस लिए तो दोबारा माइनस 3 लेंगे, तो a माइनस d, a और a प्लस d क्या होगा, मतलब 4 माइनस माइनस 3 तो आएगा 7, 4 फिर 4 प्लस माइनस 3 is equal to 1। Therefore 7, 4, 1 are in AP। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए बनाइए, एक क्वेश्चन और बता देंगे और फिर उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनाइएगा, जल्दी कीजिए। नंबर 19 पहले पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद उस बात को समझने का ट्राई करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि इफ द सम ऑफ, सम का मतलब कुल योग, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अभी बताया 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का, ठीक है, इज 51। 3 संख्याओं का, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का
योग जो है वो 51 है। क्वेश्चन ये है, तो लिखो लेट 3 टर्म्स आर इन एपी, लेट 3 टर्म्स आर इन एपी, क्या ले लेंगे, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। यहां तक समझ में आया? हम लोग माने ये लेट है, माना 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों का योग सम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 51। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो देखो ये माइनस में प्लस में कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ हाँ या ना? कट जाएगा। तो ये तीनों a को जोड़कर 3a आएगा इक्वल टू 51 होगा, और 3 से 51 को काटेंगे तो 17 आएगा, तो देयरफॉर a इक्वल टू 17। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी लिखो, मतलब सीख लो, उसके बाद लिखना, ठीक है? आगे क्या बोलता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम्स, 2 किनारों का गुणनफल। तो ये तीनों संख्या में किनारा कौन कौन सा है, a माइनस डी और a प्लस डी, ये तो बीच में, तो दोनों किनारों का प्रोडक्ट, ठीक है, कितना है 273। दोनों किनारों का प्रोडक्ट कितना है 273। तो लिखेंगे अगेन 80 क्यूब। क्या बोलता है, दोनों किनारों मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है कि दोनों किनारों का गुणनफल, किनारा समझ में आया ना, इज इक्वल टू 273। तो गौर से देखो, अगर ऐसा रूप में रहता है इसको कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, b की जगह d है तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 273। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, a की जगह a का वैल्यू बैठाएंगे कितना, 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो लिखेंगे 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। कोई दिक्कत है? माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273 माइनस 289। कोई दिक्कत है? माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करके कितना आएगा 16, माइनस माइनस कट गया। अगर डी स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 60। और जिसका वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस, रूट का वैल्यू हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है, याद रहेगा। तो किसका रूट है 16, तो प्लस माइनस 4 होगा। कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत? अब हमको a भी पता है, हमको d भी पता है, तो हम लोग का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे when a is equal to 17 and d is equal to 4 प्लस 4 मतलब 4, तब a माइनस डी क्या होगा 17 माइनस 4 13, फिर a मतलब 17, फिर a प्लस डी मतलब 17 प्लस 4 मतलब 21। कोई दिक्कत है? मतलब 13, 17, 21 आर इन एपी। पहला समझ में आ गया। अब फिर लिखेंगे when a is equal to 17 and d is equal to -4, तो a माइनस डी मतलब 17 माइनस -4 मतलब हो जाएगा 21, फिर a is equal to 17 और a प्लस डी इसका मतलब 17 प्लस -4 तो आएगा 30। Therefore 21, 17, 13 आर इन एपी। तो ये हम लोग का क्वेश्चन, क्या ये समझ में आया अच्छे से? पक्का? लिख लो, बंद कर दो। बोले इस टॉपिक से रिलेटेड जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 है, ठीक है, बना के लगे।